मिट्ठू धूप में लेटी हुई है, आलस्य से अपने पंजों को फैलाती हुई गर्मी को गले लगा रही है। धूप से सराबोर नींद से जागकर मिट्ठू उठती है और आंगन में घूमने लगती है। वह एक नई जिज्ञासा के साथ चलती है, अपने क्षेत्र के हर कोने की खोज करती है। मिट्ठू रसोई में प्रवेश करता है, स्वादिष्ट दोपहर के भोजन की सुगंध से आकर्षित होकर राधा प्यार से मिट्ठू के लिए एक व्यंजन तैयार करती है। उसकी कोमल बातें हवा को गर्मजोशी से भर देती हैं। मिट्ठू राधा द्वारा बनाए गए भोजन का आनंद लेती है। उसकी संतुष्टि उसकी हर हरकत में स्पष्ट है। कृतज्ञता के भाव में मिट्ठू स्नेह से राधा के पैरों से रगड़ता है, जिससे उनका बंधन और गहरा हो जाता है। बगीचे की फूलों की खुशबू के बीच मिट्ठू शाम की नरम रोशनी में तितलियों का पीछा करते हुए खेलता है। जैसे ही काली आती है, शांति भंग हो जाती है और दोनों बिल्लियों के बीच एक मौन चुनौती गुजरती है। प्रतिद्वंद्विता फीकी पड़ जाती है क्योंकि चंचलता की जीत होती है और वे बगीचे में एक दूसरे का चौराहे पर एक बाइक और कार की हिंसक टक्कर से अफरा तफरी मच गई। रामू का बच्चा बाइक से गिर गया। रामू एक आदिम चीख के साथ फूट पड़ता है और अपने बच्चे की ओर दौड़ता है। विजय पूरी तरह से घबराकर अपनी कार से बाहर निकलता है। शांत अस्पताल के कमरे में रामू अपने बच्चे के शव के पास बैठा है। उसका दिल टूट रहा है। रामू के चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, जो उसके भारी दुख का मौन प्रमाण है। विजय प्रवेश करता है। उसकी उपस्थिति रामू के करारी हार की एक स्पष्ट याद दिलाती है। रामू उठता है। उसका दुख गुस्से में बदल जाता है और वह प्रहार करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक दिल दहला देने वाली स्पष्टता के क्षण में रामू हिचकिचाता है। उसका गुस्सा लड़खड़ाता है। अदालत में रामू और विजय फैसले के पढ़े जाने पर खड़े हैं। विजय को उसकी सजा मिलती है। रामू अपना आपा बनाए रखता है, लेकिन उसकी आंखें गुस्से और दया का मिश्रण दिखाती हैं। अदालत के बाहर रामू की निगाहें विजय। इसके अलावा चेस्ट में जलन, हार्ट बर्न, पेट में दर्द और सोने में भी परेशानी होने लगती है। और जब आप ठीक से सो नहीं पाते हैं तो आप पूरा दिन कमजोर और आलस महसूस करते हैं। इसीलिए आइडियली आप लोगों को सोने के लगभग 2 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए। और तो और खाना खाने के बाद आपको थोड़ा घूम भी लेना चाहिए, जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पर एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल करने से लोगों को एड्स जैसी सीरियस बीमारी तक हो चुकी है। मिस्टेक नंबर 8, नॉट क्लीनिंग द डेली यूजेबल स्टफ। हम सभी अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, टीवी रिमोट, स्विचेस, बेड शीट्स एंड पिलोज।